देखिए, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो डरेगा वो मरेगा। मैं मानता हूं इस देश में लड़ने की हिम्मत अब नहीं बच गई, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, ऐसे लोगों को ही अब लड़ने की कोई हिम्मत बच गई है। उद्धव ठाकरे, तो जिस तरीके से सही उन्होंने कहा, बंगाल चुनाव है तो बांग्लादेश के मुद्दों को उछालते रहना है। इन्हें मुद्दों से मतलब नहीं है। अरे बंद कर दो बिजली को, बंद कर दो गुजराती 3 व्यापारियों के धंधे को, शेख हसीना को भारत से भगा दो, चावल का समझौता कैंसिल कर दो। कौन रोक रहा है आपको? अब बंगाल जब कहीं चुनाव होता है तो इनकी ईडी, सीबीआई सक्रिय हो जाती है। 15 सालों से ममता दीदी हैं, 5 सालों तक क्या सोए हुए थे? जो आप कह रहे हो कि काले कारनामे बचाना चाहती है, चुनाव आने के बाद इन्हें याद आता है किसी के काले कारनामे को। यह हमेशा इनकी परेशान करने की राजनीति रही। ये एन केन प्रकारन सियासत और सत्ता में जाना चाहती है। यदि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हो तो फिर ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग के द्वारा आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आपको है हिम्मत तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का सहारा लेना बंद कर दो, जाओ लड़ो। कहो ममता दीदी गलत है, एक्सेप्ट करेगी तो आप अजय हो। तो इसीलिए बीजेपी को पता है कि हम बगैर ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, बिना तंत्र के, बिना चोरी के, बिना झूठ के सियासत, बिना नफरत के हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। देखिए 12-13 सालों से तो एक ही प्रकार के मुद्दे उठते हैं। सरकार आपकी, न्यायालय में जाओ, न्यायालय को कहो ये गलत है, या ममता दीदी गलत है या कोयला घोटाले में हैं, तो तुम 15 साल से दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। पूरी देश की इकोनॉमी, पूरी देश की व्यवस्था पर गुजरातियों को बैठा दिया है, और गुजराती उद्योगपति, पूंजीपति से बड़ा चोर कोई है ही नहीं। इसीलिए चोरी कोई इनसे सीखे, चोरी भी, सीना चोरी भी, यह कोई सरकार से सीखे, बीजेपी की सरकार से सीखे। इसलिए इन्हें ना तो कोई रोक रहा है, तो फिर चुनाव के वक्त अगले बार भी मुद्दा ये वो आप उठाए थे, फिर 5 साल आप चुप हो गए, फिर आपने यह मुद्दा उठाया है। तो इसीलिए बंगाल की जनता परिपक्व है और दीदी के साथ है। तो सही तो कहा है, अपील तो की है। अब यदि हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे। आप प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं दीदी? यह प्रधानमंत्री के ही इशारे पर तो स्वमात का खेल होता है। गृह मंत्रालय तो एकमात्र यह हिस्सा है। तो इसीलिए गृह मंत्री जी सियासत के धुरंधर हैं। उनको विपक्ष को खत्म कर देना है, सिर्फ बीजेपी पार्टी ही रहे, यही उनके एजेंडे और मुद्दों में है। आप देखते चलिए ना, जो इनके गठबंधन है उन्हें भी खत्म करेंगे, विपक्ष तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए आप
किससे उम्मीद कर रहे हैं? बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इसलिए अब आपको लड़ना होगा, और बंगाल को यदि बचाना है तो सब लोग मिल के लड़ना होगा। सर, केंद्रीय मंत्री कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। 12 साल से इनकी सरकार, मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए, सब कोर्ट से बरी हुए। रेनकोट क्या हुआ? 2G, जीजा जी, सेप्टेम जी, क्यों नहीं आप बंद कर देते हो? 12 साल से आपकी सरकार है। ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग धूर्त प्रवृत्ति के लोग हैं। पूरी सियासत इनकी पूंजीपति उद्योगपतियों की चोरी पर है। पूरा भारत और भारत के बाहर की पूंजी ही ये गुजराती उद्योगपति को दे चुके हैं। इतने मामले में ये फंसे हैं, जिस दिन आएंगे ये लोग ताजीवन जेल में रहे, लोग निकलेंगे नहीं कोई। कांग्रेस इस देश के निर्माण में इसकी भूमिका है, उसके खून में है। इतने कम समय में बीजेपी के अकाउंट में कितने पैसे हैं और सारा उद्योगपति पूंजीपति पैसा किसको दे रहा है, और पूरी दुनिया में उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, ये दुनिया को पता है। इसलिए प्रहलाद जी, यदि आपको हिम्मत है तो 12 सालों से हैं और अभी सरकार में हैं। पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के एक एक घोटाले में जिस पे आप आरोप लगाए थे, सबको बरी किया गया। और अब यदि हिम्मत है तो आप हाथ लगा करके देख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। आप गरीबों का निवाला छीनते हैं, आप मनरेगा की हत्या करते हैं, आप बेरोजगारी को खत्म कर चुके हैं, आप अधिकार का हनन करते हैं, आप लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करते हैं, आप संवैधानिक मर्यादा और उसके दायित्व को मिटाते हैं। आप हिटलर की तरह शासन चलाना चाहते हैं। आप उद्योगपति पूंजीपतियों के पैसे के बदौलत सियासत में रहना चाहते हैं। आप फूट डालो और बांटो की राजनीति पर राजनीति करते हैं। इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए आप हमेशा कांग्रेस का नाम लेकर के जिंदा रहना चाहते हैं। जितना आप कांग्रेस और कांग्रेसी का नाम लेते हैं ना, उतना भगवान का नाम लेते तो सद्बुद्धि देता और काम कर लेते, नौकरी दे देते, रुपये की वैल्यू की बात कर लेते। तो दुनिया को पता है कि आने वाले 10 साल के अंदर हर विभाग का चेक बाउंस होगा भारत में। हमारी इकोनॉमी वहां जा चुकी है। इसीलिए लोग हंसेंगे कि 12 साल से आप हो और 12 लाख करोड़ की बात आप कांग्रेस में कर रहे हो, और आप अभी तक एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए। तो आपसे बड़ा कोई कायर, कमजोर सरकार हो ही नहीं सकती।